हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित सरकार ने और सख्ती कर दी है। अब शादी या अन्य समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इससे पहले 100 लोगों की व्यवस्था थी। साथ ही सभी सरकारी कर्मचारी अब सप्ताह के 5 दिन कार्यालय और छठे दिन यानी शनिवार को घर से कार्य करेंगे। 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी गई है। हिमाचल सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ये फैसले लिए हैं, जो 29 नवंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले सरकार ने हफ्ते में 3 दिन 50% कर्मचारियों के आने के आदेश जारी किए थे। अभी ये रोस्टर लागू भी नहीं हुआ था कि 5 दिन में ही नए आदेश जारी कर दिए गए। शिमला से शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व अन्य अधिकारियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी राजनीतिक समारोह अब वर्चुअल होंगे, जिनमें लोगों की उपस्थिति निर्धारित नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और मृत्यु दर पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को संबंधित जिलों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शादी सहित अन्य समारोहों में लोगों की लापरवाही के परिणाम स्वरूप ही कोरोना मामलों में वृद्धि हुई है। लोगों की सुविधा और गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला, क्षेत्रीय और नागरिक अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया है। होम आइसोलेशन के तहत रोगियों के उपचार के लिए उचित प्रोटोकॉल अपनाने के आदेश दिए। इन रोगियों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध की जाए। वरिष्ठ चिकित्सक कोरोना रोगियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वार्ड में कम से कम 3 राउंड सुनिश्चित करें। अस्पतालों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने व मरीजों के बेहतर इलाज के लिए कोविड वार्ड के प्रभारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्ति का निर्देश दिया है। उपायुक्तों को कोरोना रोगियों के प्रशिक्षण और उपचार के लिए निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए 7 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। इन्हें स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। इसके स्थापित होने से प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। प्रदेश के 4 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में रात्रि कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी गई है। इनमें अब रात्रि कर्फ्यू रात 8 बजे की अपेक्षा रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। प्रदेश सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों जो सहायता से कार्यालय आ रहे थे को 31 दिसंबर तक कार्यालयों में आने से छूट प्रदान कर दी है। मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अनिल खाची ने सभी विभागों, संगठनों, जिला दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रदेश के स्थानीय प्राधिकरणों को समिति के नवीनतम दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश 15 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने कहा कि शादी या किसी भी प्रकार के अन्य समारोहों के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से ही अनुमति लेनी होगी। अनुमति के बाद ही कार्यक्रम हो सकेंगे। जिला प्रशासन को समारोहों पर निगरानी का निर्देश दिया गया है। किसी भी समारोह में तय संख्या से अधिक लोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। तय संख्या से अधिक लोग पाए जाने पर आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा किसी होटल या अन्य जगह पर कार्यक्रम आयोजन किया जाता है तो इसके लिए उसके प्रबंधकों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।